अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं रो इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने एक सीरीज सर्किट बनाया है। दो ईओसीआर को सीरीज में लगाकर ये सर्किट हमने बनाया है। अगर एक ईओसीआर फॉल्ट के दौरान ट्रिप नहीं करवाती, उसमें कोई मसला आ जाता है, तो दूसरी ईओसीआर डबल सेफ्टी के तौर पर काम करेगी। इस सर्किट को दोस्तों हम डबल स्पीड मोटर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डबल स्पीड मोटर में 6 वायर होती हैं और 2 मैग्नेटो कॉन्टैक्टर लगे होते हैं अलग अलग। तो हम इसको वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सर्किट भी दोस्तों हम आपके साथ बनाकर शेयर करेंगे। तो दोस्तों पहले इसकी हम डायग्राम बना लेते हैं। जो हमने ये सर्किट बना के रखा हुआ है, पहले इसकी हम डायग्राम बनाकर आपको चेक करवाते हैं। तो इसमें दो पुश बटन इस्तेमाल किए हैं, एक ऑन पुश बटन और एक ऑफ पुश बटन। तो उसके बाद दोस्तों हमने एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर इस्तेमाल किया है, जिसकी आउटपुट से हम कोई मोटर या कोई भी चीज़ जो आप चलाना चाहते हैं। तो और उसके बाद दोस्तों हमने एक एमसीबी इस्तेमाल किया है सिंगल पोल, वो सेफ्टी के लिए कंट्रोल पर इस्तेमाल किया है। जो फेज़ हम इस्तेमाल करेंगे इसके कंट्रोल के लिए, वो एमसीबी से हम निकाल कर देंगे कंट्रोल के लिए। तो दोस्तों ये भी हमने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर भी हमने बना लिया, इसको हम K1 का नाम दे लेंगे। और इसके ये एनओ और एनसी पॉइंट भी हम यहाँ मेंशन करते हैं, 2 एनसी पॉइंट और ये 2 एनओ पॉइंट्स होल्डिंग के लिए इस्तेमाल होंगे और एनसी पॉइंट्स को हम खाली छोड़ देंगे। और अगर चाहें तो हम दोस्तों एनसी पॉइंट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी अलार्म के लिए। यहाँ से एक फेज़ हम अलार्म को दे देंगे, जैसे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑफ होगा अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के इनपुट पर हमने L1, L2 और L3 मेन सप्लाई जो हम देंगे वो मेंशन की है। और ये नीचे आप देख रहे हैं मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की 220 सप्लाई A1 और A2 यहाँ पे लगेगी। जो दोस्तों न्यूट्रल होगी उसको हम कॉमन कर देंगे, और जो फेज़ होगा वो उसको हम ऑफ पुश बटन और ऑन पुश बटन से क्रॉस करके लेके आएंगे। तो ये दोस्तों हम MCB बना रहे हैं यहाँ पे। ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ये हमने बनाया है MCB L1। यहाँ पे हम सप्लाई यहाँ से फेज़ लेके आएंगे, जो कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करेंगे। फेज़ हम MCB से निकाल के देंगे। और ये 2 EOCR अभी बनाने लगे हैं दोस्तों हम, जो हमारे सामने रखी हुई हैं 2 EOCR। ये दोनों EOCR आपको यहाँ पे मेंशन करके चेक करवाते हैं। दोस्तों डायग्राम समझने की कोशिश किया करें जो भी हम डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम अगर आपको समझना आ जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है किसी भी सर्किट को समझने में। तो ये A1 और A2 सप्लाई दोस्तों हमने मेंशन की है। और ये जो EOCR के 3 पॉइंट्स होते हैं 95, 96 और 98, ये तीनों मेंशन किए हैं, ये वाले 3 पॉइंट्स। तो ये दूसरी EOCR है, इसकी भी हमने A1, A2 सप्लाई मेंशन कर दी है। और 95, 96 और 98 ये तीनों पॉइंट्स भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने जो भी चीज़ें इस्तेमाल की हैं उनका सिंबल तमाम का हमने यहाँ पे बना लिया है। 2 EOCR, ऑफ पुश बटन, ऑन पुश बटन, MCB सिंगल पोल ब्रेकर और एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, इन तमाम का सिंबल हम यहाँ पे बना चुके हैं। अभी हम इसका यहाँ पे कंट्रोल वायरिंग करके आपको चेक करवाएंगे किस तरीके से हमने इसकी कंट्रोल वायरिंग करनी है। क्योंकि दोस्तों मेन सप्लाई जो किसी मोटर को हम देते हैं वो 3 फेज़ आएंगे और आउटपुट से 3 फेज़ होते हुए मोटर को मिल जाएंगे, वो तो बिल्कुल आसान है। तो कंट्रोल का इसमें काम होता है, जो कंट्रोल वायरिंग हमने करनी होती है। तो ये 3 फेज़ आउटपुट से निकलेंगे। 2 फेज़ दोस्तों जो है वो EOCR के जो CT पॉइंट बने हुए हैं वहाँ से क्रॉस करके हम मोटर को देंगे। दोनों EOCR में से हम क्रॉस करके देंगे, यानी कि एक फेज़ जो हम EOCR के एक पॉइंट से क्रॉस करेंगे उसको दूसरे से भी क्रॉस करके मोटर में लेके जाएंगे। तो 2 फेज़ हैं दोस्तों, हम दोनों EOCR में से क्रॉस करके लेके जाएंगे और एक फेज़ जो है वो डायरेक्ट मोटर को मिलेगा। क्योंकि दोनों EOCR दोस्तों सीरीज़ में लगी हुई हैं, इसलिए जो हम RST 2 फेज़ होंगे वो दोनों EOCR के दोनों CT पॉइंट्स में से क्रॉस करके लेके जाएंगे मोटर तक। तो MCB से दोस्तों जो हमने फेज़ लिया है वो A1 पे दिया है। EOCR के दोनों A1 को हमने कॉमन कर दिया है, क्योंकि एक ही सप्लाई इसको मिलेगी, यहीं से हम दोनों को कॉमन कर देंगे। और जो न्यूट्रल दोस्तों हमने दी है वो भी दोनों को कॉमन कर दी है, क्योंकि इनकी दोनों की जो कंट्रोल सप्लाई है वो एक ही होगी। और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को भी दोस्तों हम यहीं से कॉमन करके सप्लाई देंगे। तो ये आप देख रहे हैं A1 दोनों की हमने कॉमन कर दी है और न्यूट्रल भी दोनों की A2 सप्लाई है जो वो भी कॉमन कर दी है। और दोस्तों मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को जो A2 पे सप्लाई मिलेगी वो भी हम न्यूट्रल यहीं से कॉमन करेंगे। ये आप देखेंगे, हम यहाँ पे आपको डायग्राम से भी बना के भी चेक करवाते हैं। न्यूट्रल वायर हम यहाँ से सप्लाई लेंगे और A2 पे कॉमन कर देंगे।
क्योंकि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को भी ऑन होने के लिए 220 सप्लाई चाहिए। न्यूट्रल हम कॉमन कर देंगे और फेज़ हम ऑन पुश बटन और ऑफ पुश बटन से क्रॉस करके लेके आएंगे। दोस्तों दोनों EOCR को ऑन होने के लिए न्यूट्रल और फेज़ मिल गया है और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को भी न्यूट्रल मिल गया है। अभी दोस्तों सिर्फ मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का जो फेज़ है वो रह गया है, वो अभी हम बताएंगे आपको कहाँ से लेना है। वो दोस्तों हम MCB की आउटपुट पॉइंट से भी ले सकते हैं और A1 से भी ले सकते हैं। EOCR की दोनों सप्लाई एक ही है, क्योंकि MCB की आउटपुट से सप्लाई निकल कर A1 पर आई हुई है, तो हम कहीं से भी ले सकते हैं। वो आपको अभी चेक करवाते हैं। तो A1 से दोस्तों हम एक वायर का पीस लेके 95 नंबर पे लगा देंगे, ये जो हमने जैसा कि आप देख रहे हैं लगाया हुआ है, क्योंकि फेज़ वायर अभी हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को देंगे ऑन होने के लिए। ये आप देख रहे हैं A1 से एक वायर हमने 95 नंबर पर लगा दिया और 98 से निकाल के दोस्तों हमने दूसरी EOCR की 95 पे लगा देनी है। ये देखें आप डायग्राम से भी आपको मैं अभी चेक करवाता हूँ। A1 से 95 नंबर पर आई है सप्लाई, क्योंकि 95 और 98 पॉइंट्स जो हैं वो क्लोज़ होते हैं। जैसे EOCR ऑन होगी ये दोनों पॉइंट्स नॉर्मली क्लोज़ के तौर पर काम करेंगे और 95 और 96 दोस्तों ओपन के तौर पर काम करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर 95 और 98 पॉइंट्स इस्तेमाल करेंगे। जैसे EOCR ट्रिप हो जाती है 95 और 98 ओपन हो जाते हैं। तो सर्किट चलने के दौरान दोस्तों 95 और 98 क्लोज़ होते हैं। जैसी ट्रिपिंग आती है 95 और 98 ओपन हो जाते हैं। तो A1 से दोस्तों हमने एक सप्लाई 95 पे दी और 98 से दोस्तों हम निकाल के दूसरी EOCR के 95 पे दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों को सीरीज़ में इस्तेमाल करना है। क्योंकि सर्किट में कोई भी ट्रिपिंग आएगी, दोनों में से कोई भी EOCR अगर वर्क करेगी तो सर्किट हमारा ट्रिप हो जाएगा। तो अभी दोस्तों हमने करना ही है 98 से दूसरी जो EOCR होगी उसके 98 नंबर से जो फेज़ वायर निकाल के हम लेके आएंगे ऑफ पुश बटन में। दोस्तों ये आप देख रहे हैं हमने 98 नंबर से जो सप्लाई ली है वो ऑफ पुश बटन पे लगा दी है। तो ये रेड कलर की वायर जो आपको नज़र आ रही होगी, ये आप देख लें, ये ऑफ पुश बटन पे आ रही है और ऑफ पुश बटन से निकाल के दोस्तों हम ऑन पुश बटन पे देंगे। तो जैसा कि आपको भी मैं डायग्राम से भी चेक करवा दूंगा और प्रैक्टिकली जो हमने बनाया है वो भी आपको चेक करवा देंगे। दोस्तों ऑफ पुश बटन से दो वायर निकलेंगी, एक ऑन पुश बटन में जाएगी और दूसरी वायर जो निकलेगी वो हम होल्डिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये आप देख लें, ऑफ पुश बटन से हमने एक वायर ऑन पुश बटन में दे दी है और एक वायर जो हम यहाँ से निकाल के लेके जाएंगे वो होल्डिंग के लिए NO पॉइंट पर लगा देंगे। तो NO पॉइंट्स में से दोस्तों कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों तरफ में से जो भी आप मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का कोई भी जो ऊपर या नीचे दोनों में से कोई भी पॉइंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वायर हमने होल्डिंग के लिए NO पॉइंट पर दे देनी है और अभी दोस्तों हमारी सिर्फ एक वायर निकलेगी ऑन पुश बटन की आउट से, वो हम NO पे लगाएंगे और NO से निकाल के A1 पर दे देंगे। तो ये आप देख रहे हैं डायग्राम से भी हम आपको चेक करवाएंगे। ऑन पुश बटन से एक वायर निकाल के दोस्तों मैंने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट पर जो ओपन पॉइंट है उस पर दी है और यहीं से एक तार का लूप डालकर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की A1 पर लगा दिया। दोस्तों सर्किट कंप्लीट हो चुका है। होल्डिंग के लिए दोनों NO पॉइंट्स इसी तरीके से इस्तेमाल होंगे। कोई भी सर्किट जो हम होल्डिंग करवाना चाहते हैं जिसको, उसके दोनों पॉइंट्स इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों फेज़ वायर MCB से निकाल के आप देख रहे हैं हमने A1 पे दी है EOCR के, वहीं से लूप डाल के 95 पे और 98 से निकाल के दूसरी EOCR पे 95 पे दिए और दूसरी EOCR के 98 से निकाल के ऑफ पुश बटन पे और यहीं से निकाल के ऑन पुश बटन में आई है और यहीं से एक वायर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के लिए होल्डिंग के लिए चली गई है। और सर्किट दोस्तों अभी बिल्कुल हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये आप देख लें MCB में फेज़ L1 जो फेज़ हमने देना है वो MCB सर्किट ब्रेकर हम लगाएंगे कंट्रोल के लिए। तो ये देख लें न्यूट्रल हमने कॉमन कर दी है, तीनों की न्यूट्रल दोस्तों कॉमन कर देंगे हम। और फेज़ वायर ये देख रहे हैं आप A1 पे आई है, A1 से हमने 95 पे, 95 से आप देख रहे हैं 98 से निकाल के EOCR के दूसरे 95 पे दिए और एक वायर 98 से दूसरी EOCR के निकल के ऑफ पुश बटन पे आ गई है। और ऑफ पुश बटन से आप देख रहे हैं दो वायर निकलेंगी, एक NO पे चली जाएगी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की होल्डिंग के लिए और दूसरी ऑन पुश बटन में। और ऑन पुश बटन से एक वायर निकल के मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की होल्डिंग के लिए NO पर और उसको ऑन करवाने के लिए A1 पर। दोनों EOCR के दोस्तों CT पॉइंट्स होंगे, जो इसमें दो CT पॉइंट्स हैं दोनों, ये आप देख लें दोनों EOCR के दो CT पॉइंट्स हैं।
दोनों सीटी पॉइंट्स में दोस्तों एक एक फेज़ जो आप देख रहे हैं, एक फेज़ जो हम लेके आएंगे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के आउटपुट से, तो दोनों EOCR की सीरीज़ में से निकाल के हम मोटर को लगाएंगे। और दूसरा फेज़ भी इसी तरीके से जो आएगा वो दोनों सीटीज़ के जो सीटी पॉइंट है दोनों EOCR के, उसमें से निकाल के हम मोटर को दे देंगे। और तीसरा फेज़ यहाँ पे हम डायरेक्ट देंगे। दोस्तों अगर आपके पास EOCR 3 पॉइंट्स वाली है, यानी कि उसमें 3 सीटी पॉइंट बने हुए हैं, तो फिर हम तीनों पॉइंट्स में से तीनों फेज़ निकाल के मोटर को देंगे। क्योंकि बाज़ EOCR ऐसी होती हैं जिनके 3 पॉइंट्स होते हैं सीटी के। अभी जो हमारे पास ये EOCR रखी हुई है इसके 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन बाज़ EOCR के 3 पॉइंट्स होते हैं। तो दोस्तों अभी हम इसको ऑन करके आपको चेक करवाएंगे। तो हम इसकी सप्लाई लगा लेते हैं, फेज़ वायर भी हमने लगा दी और न्यूट्रल भी हमने लगा दी। ये आप देख रहे हैं दोनों EOCR ऑन हो चुकी हैं। यहाँ से हमने इसको दोस्तों पहले ऑन किया और फिर ऑफ़ करके चेक कर लिया, सर्किट हमारा वर्क कर रहा है। अभी हम इसको EOCR से चेक करेंगे ट्रिप करवा के कि दोनों EOCR हमारी वर्क कर रही हैं क्या नहीं कर रही। तो दोस्तों इसका टाइम हमने EOCR का वेरिएबल से 2 सेकंड पे सेट किया हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे हम 2 सेकंड के लिए इसको प्रेस करेंगे टेस्ट बटन को, तो आप देखेंगे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा और रेड इंडिकेशन ऑन हो जाएगी। तो अभी हमने इसको आप देख रहे हैं ये 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखा हुआ है। ये देखें 2 सेकंड के लिए प्रेस किया है, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑफ हो गया है। तो ऑटो पर भी दोस्तों ऐसे ही वर्क करेगा। रीसेट कर लिया हमने, यहाँ से फिर से ऑन करते हैं इसको और दूसरी EOCR से चेक करते हैं। अगर EOCR एक हमारी वर्क नहीं करती तो ये आप देखेंगे 2 सेकंड के लिए हमने प्रेस किया और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑफ हो गया है। तो दोस्तों ऑटो पर भी ये इसी तरीके से वर्क करेगा। अगर ऑटो पे कोई पेयर बढ़ जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, अगर EOCR वर्क नहीं करती तो एक EOCR वर्क नहीं करती तो दूसरी वर्क करेगी उस हालत में। तो ये आप देख रहे हैं फिर से हमने इसको ऑन ऑफ करके चेक किया। दोबारा मैं आपको EOCR से चेक करवा रहा हूँ। 2 सेकंड के लिए हमने प्रेस किया, ऑफ हो गया, रीसेट कर लिया, फिर से ऑन किया। अभी दूसरी EOCR से हम चेक करेंगे। 2 सेकंड के लिए प्रेस किया तो देखें आप ऑफ हो गया है। दोस्तों EOCR का ओवरलोड टाइम, डिले टाइम कितने सेकंड सेट किया जाता है उसकी मुकम्मल डिटेल पे हम एक वीडियो बना चुके हैं, वो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। उसका लिंक भी अभी आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों जाकर आप चेक कर सकते हैं।